When today's our topic is central banking function and monetary. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेंट्रल बैंक होता है उसको हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग देखते हैं। सेंट्रल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिवन ए प्रिविलेज कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी and credit for a nation or a group of nations. In modern economies, the central bank is usually responsible for the formulation of monetary policy and the regulation of member bank. जो हमारा सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि सेंट्रल बैंक को हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो हमारे यहाँ पे जो है आरबीआई। एक क्या होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। इसका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, नोटों का निर्गमन करना सेंट्रल बैंक का सबसे मेन वर्क होता है। ठीक है, और क्रेडिट क्रिएशन करने का काम भी ये करता है। सेंट्रल बैंक की अगर बात करते हैं हम कि ये क्या करता है, कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, जो हमारा ओवर प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर कंट्रोल करने का कार्य करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, और मनी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड क्रेडिट फॉर ए नेशन और ए ग्रुप ऑफ नेशन, क्या करता है, एक नेशन के लिए और एक राष्ट्र के संघ के रूप में क्या करता है, हमें साख प्रदान करता है। इन मॉडर्न इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न इकोनॉमी की, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके फॉर्मुलेशन के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के लिए। एंड द रेगुलेशन ऑफ मेंबर्स बैंक, और किसके लिए, जो मेंबर ऑफ बैंक है उसके रेगुलेशन के लिए। अब सेंट्रल बैंक को अगर मैं आपको मेनली बताऊं तो संसार की सभी महत्वपूर्ण देशों में केंद्रीय बैंक मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली के केंद्रीय धुरी के समान कार्य करता है, जो उसकी चारों ओर चक्कर लगाती है। बैंकिंग का अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे मेन बैंक होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रल बैंक होता है, जिसके अंडर में ही क्या करते हैं, सारे बैंक अपना वर्क करते हैं। केंद्रीय बैंक इज द बैंकर ऑफ बैंक्स। ये क्या होता है, जितने भी हमारे बैंकर्स होते हैं उन सभी बैंकर्स का बैंक कौन होता है, केंद्रीय बैंक होता है। किसी भी देश की सरकार आर्थिक केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही संचालित की जाती है। किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा संचालित की जाती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा। भारत में इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से तथा फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस के नाम से जाना जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ में इसको अलग अलग नेम से डिफाइन किया गया है। अगर हम बात करें इंडिया में जो हमारा केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक जो है डिफरेंट राइटर्स इसको डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं सैमुअल्सन डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, सैमुअल्सन डिफाइंड सेंट्रल एज ए बैंक ऑफ बैंकर्स। ये क्या होता है, बैंकों का बैंकर्स होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंग टू हिम इज टू कंट्रोल द मॉनेटरी बेस। ये क्या होता है, जो हमारी मॉनेटरी होती है, जो मौद्रिक नीति होती है, उसको कंट्रोल करने का वर्क करता है। एंड बाय कंट्रोलिंग दिस हाई पावर्ड मनी, जिसके द्वारा ये हाई पावर्ड मनी है जो उसके द्वारा इसको कंट्रोलिंग करता है। इट कंट्रोल्स द कम्युनिटी सप्लाई ऑफ मनी, और ये क्या करता है कि जो हमारी कम्युनिटी होती है उसमें क्या होता है, मनी की सप्लाई को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके पास भी क्या होता है, एक राइट होता है कि इतनी ही तक की ही नोटों का निर्गमन कर सकता है। एक निश्चित कोष अनुपात रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या कर सकता है, नोटों का निर्गमन कर सकता है। अब अलग अलग राइटर्स इसको अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करते हैं हार्ट्रे की, हार्ट्रे क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, क्योंकि यह अन्य बैंकों के अंतिम ऋणदाता, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं, यदि उनको क्या करता है, फाइनेंशियली हेल्प की नीड होती है, तो वो डिपेंड ऑन किसके ऊपर रहते हैं, वो आरबीआई के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर बात करें हम क्राउथर क्या कहते हैं कि केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के लिए वही स्थिति रखता है जो कि स्वयं बैंकों की जनता के प्रति होती है। जैसे कि जो पब्लिक होती है, पब्लिक का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो सेंट्रल बैंक से कभी नहीं होता है। उनका रिलेशन किससे होता है, कॉमर्शियल बैंक से होता है। एज एसबीआई आप कह सकते हैं, आप पीएनबी कह सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा कह सकते हैं, देना बैंक एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे ही जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उन कॉमर्शियल बैंकों का रिलेशन ऐसे जैसे कि जनता का रिलेशन, पब्लिक का रिलेशन कॉमर्शियल बैंक के साथ होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका रिलेशन क्या होता है, आरबीआई के साथ होता है। एक राइटर है शो क्या कहना चाहते हैं, केंद्रीय बैंक देश में साख मुद्रा का नियंत्रण, कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का जो वर्क करता है वो भी कौन करता है, हमारा आरबीआई ही करता है। कैंट क्या कहते हैं कि केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है
जिसे सामान्य जनहित की दृष्टि में रखते हुए मुद्रा की मात्रा के विस्तार और संकुचन का प्रबंध करने की जिम्मेदारी। क्या कि केंद्रीय बैंक क्या करता है, जब उसको जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, मनी का विस्तार कर सकता है वो, और जैसे अगर उसको लगता है कि हमें संकुचन की जरूरत है तो वो उसमें संकुचन भी कर सकता है। ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे एक राइटर है किस एव एलेंकिन, उन्होंने क्या कहा है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य मौद्रिक मान की स्थिरता को बनाए रखना है, जिससे मौद्रिक चलन का समावेश किया जा सके। जो भी हमारा मौद्रिक चलन है उसका समावेश किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कैंट, कैंट क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक में बी डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन विच इज चार्ज विद द responsibility of managing the expansion and construction of the volume of money in the interest of general public welfare। कैंट ने क्या कहा है वही मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ कि केंद्रीय बैंक जो हमारा सेंट्रल बैंक है एक ऐसी संस्था है जिसे सामान्य जनहित की दृष्टि में रखते हुए मुद्रा की मात्रा में, वही मैंने आपको बताया ना कि वो क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, जो है मनी है जो उसमें मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर, कि जनरल हम जो पब्लिक वेलफेयर है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कौन कहते हैं, कैंट कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे अगर हम बेसिकली डिफरेंस करें, आप लोगों को पता है कि दो टाइप्स की बैंक होते हैं, एक सेंट्रल बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं। मीनिंग की अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक इज द बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स, इट इज़ एन अपेक्स बॉडी, ये क्या होता है, सभी बैंकों का बैंक होता है। कॉमर्शियल बैंक की अगर बात करें कॉमर्शियल बैंक ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, इट इज़ एन इंडिविजुअल यूनिट। ये क्या होते हैं जो ऑपरेट करता है, कौन, सेंट्रल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंकों को ऑपरेट करने का कार्य करता है। कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो हमारा क्रेडिट विद इन मनी होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। कॉमर्शियल बैंक क्रिसिस क्रेडिट विद इन द इकोनॉमी, ये क्या करता है, इकोनॉमी के लिए क्रेडिट करता है। फिर ऑब्जेक्टिव, इसका क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक इज ए सोशल वेलफेयर, इसका क्या काम होता है कि हम जनता का, पब्लिक का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, उनका कल्याण कैसे कर सकते हैं, हम कौन कौन सी पॉलिसी बनाएं जिससे कि हमारे यहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल बैंक आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे बढ़ा सकें, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं वो बहुत सारे, जैसे कि आप देखते हो कि SBI है या अदर कोई बैंक है वो बहुत सारे लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देता है। लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्रेडिट का क्रिएशन कर रहा है, क्योंकि वो क्रेडिट दे रहा है उधार, उसके बदले में वो उससे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो इनका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना इनका मेन वर्क होता है। अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, इट इज़ द बैंकर टू द गवर्नमेंट, इसका जो रिलेशन होता है किससे होता है, गवर्नमेंट से होता है। कॉमर्शियल बैंक्स आर बैंकर्स ऑफ द कॉमन पब्लिक, ये क्या होता है, जो कॉमन पब्लिक होती है, आम जनता, उनके लिए कार्य करते हैं। ठीक है। फिर अलग अलग बात बताइए, इन्होंने बताया कि कस्टडी ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक इज द ऑफ द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज, ये क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का जो भी काम होता है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। कॉमर्शियल बैंक इज नॉट ए कंसेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ये नहीं करते हैं। तो इन्होंने अलग अलग टाइप से बताया। तो अगर हम बात करें तो सिंपल सी ये कह सकते हैं कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं वो सेंट्रल बैंक के अंडर में काम करते हैं, कि वो कैसे काम कर रहा है, उसकी पॉलिसी क्या है, उसके फंक्शंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। और इसकी मेनली दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि एक तो डेफिनेशंस आप किसी भी राइटर की कर सकते हैं, फिर सेकेंडली अगर वो पूछता है तो कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक की अगर बात करते हैं, केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों हुई। केंद्रीय बैंक की आवश्यकता इसलिए हुई कि हमारे यहाँ पे वस्तु विनिमय होता था, उस वस्तु विनिमय की प्रणाली को सही करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज होते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि मान लीजिए किसी को नीड है और किसी को नीड नहीं है, ठीक है, तो वो सामान नहीं दे रहा तो फिर कैसे लेंगे। तो उस सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने जो है सेंट्रल बैंक को इस्टेब्लिश किया। सेंट्रल बैंक का नेशनलाइजेशन पूछा जा सकता है, वो 1949 में हुआ। सेंट्रल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है, वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ। ठीक है। इसका अगर पूछते हैं कार्यकाल तो वो पहले क्या था, जून से जुलाई था, बट अब क्या हुआ, चेंज कर दिया गया है। और जैसे अदर्स बैंक का होता है मार्च टू अप्रैल,
1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ऐसे ही अब हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक का भी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।